मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर विष्णु प्रकाश सर मौजूद हैं। विष्णु सर, अब बड़ा सवाल, अगर स्पीच को ध्यान से देखें, सुने, उनका पहला फोकस अमेरिका में एकता लाना है, डिवाइडेड अमेरिका को एक करना है, यूनिटी लाना है, और जिस तरीके से यूनिटी शब्द का बार बार इस्तेमाल किया है और अब्राहम लिंकन को कोट किया, ठीक बराक ओबामा की तर्ज पर। बिल्कुल किया जी। और जो था एक राजनेता का था, जो समय की पुकार थी उसके हिसाब से उन्होंने बात की और भावुक भी थे वो, पर उन्होंने एक अर्नेस्टनेस थी, एक उनके मन में, उनके वचन में एक ट्रांसपेरेंसी थी। पर सवाल ये उठता है कि जो तो मानते हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, जो कि देश का भविष्य ठीक चाहते हैं, वो तो मान जाएंगे, पर जो ट्रंप साहब के सपोर्टर हैं, जिनके मन में इतनी करवाहट बढ़ी हुई है, वो किस तरह रिएक्ट करेंगे, वो देखने वाली बात है। पर आगाज बहुत अच्छा हुआ है। आगाज बहुत अच्छा हुआ है, आगे अच्छा ही रहे, ये उम्मीद करते हैं। सर, एक जो आप बात बता रहे हैं, मैं सीधे यहां पर इस बात को आपने जो बताया, एक क्विक रिएक्शन और मैं लेना चाहूंगा विष्णु सर आपसे। वो ये है कि पूरे अमेरिका को एकजुट रखना ही मेरी आत्मा की कोशिश है, बाइडेन ने कहा। और एक चीज वो शायद उम्मीद किसी को नहीं होगी, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस मौके पर शुक्रिया अदा किया, जो कि ये बता रहा है कि इस आदमी ने किस तरीके से मतलब एक मैसेज दिया है कि अभी वो एकता के ऊपर फोकस कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस। कि बहुत भद्र आदमी है, ही इज परहैप्स द लास्ट जेंटलमैन इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, ये भी कहा जाता है। और इसकी मिसाल ये भी है निशान जी कि कमला हैरिस ने जब कैंपेन हो रही थी प्राइमरीज, तो इनके खिलाफ भी बहुत कुछ कहा, फिर भी इन्होंने कमला हैरिस को चुना। तो ये तो जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, बड़ा क्लियर है। पर दिक्कत ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो झूठ को, वो सच को झूठ करार देने को तैयार हैं। और इस वक्त पे भी वो, क्योंकि अगर वह यहाँ होते तो उनके समर्थकों को लगता कि वो हार मान गए हैं, तो वो हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने धमकी भी दी है कि मैं वापस आऊँगा। तो ये जो इतनी बड़ी जो गैप है, इतनी दरार है, इसको भरना असंभव नहीं है, पर मुश्किल है। सर, मैं एक सीधा यहां पर एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे विष्णु सर, आप मेरे साथ हैं, लेकिन वंदना झिंगन जी सीनियर जर्नलिस्ट यूएसए से हमारे साथ हैं। वंदना जी, मैं एक लाइन कोट कर रहा हूं और मैं बड़े मतलब ये बात बहुत पूरी दुनिया को एक जो बाइडेन ने मैसेज भी दिया है। उन्होंने एक लाइन कही और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा महिलाओं को लेकर 108 साल पहले हजारों महिला प्रदर्शनकारियों ने यहीं आकर राइट टू वोट मांगा था। आज यहां पर कमला हैरिस के तौर पर पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। एंड लेट अस नॉट फॉरगेट 20 अमेरिकन जो उनकी कैबिनेट में हैं, उसमें से 13 महिलाएं हैं। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में है। 13 महिलाएं हैं। पूरी दुनिया को महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की इंपॉर्टेंस, उसके लिहाज से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। निशांत, सबसे पहले तो थैंक यू एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट द न्यू प्रेसिडेंट, 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। एज द ट्रेंड हैज बीन, इट हैज ऑलरेडी बीन सेट। जो पहले एक वक्ता बात कर रहे थे, धमकी जैसा ऐसा कोई बात नहीं है। बात यह है कि आप अपने जो समर्थक हैं उनको उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप चिंता नहीं करें, 2024 दूर नहीं है, विल ट्राई अगेन। दूसरी बात, एक महिला की जहां तक बात करें, हम लोग तो भारत से हैं और हमारी जो संस्कृति है, मैं हमेशा कहती हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है और शक्ति 1 है, तो वो सबसे ऊपर है। महिला का तो पूजन होता है। दिस इज अ वेरी गुड बिगनिंग, इट्स अ वेरी गुड मैसेज that she has been elected. She claims herself to be an African American, but her mother is from India. We all know that. It's a pride moment. Now जो आपने कहा कि 13 महिलाओं को उसने किया है, और काफी लोग इस चर्चा पे आ रहे हैं कि भारतीय मूल के लोगों को बहुत इंडक्ट किया है। तो मैं सिर्फ इतना बात कहना चाहती हूँ कि
थर्ड जनरेशन है ये भारतीय लोगों की यहाँ पे इस वक्त। तो ये जो भारत मूल के जो हम लेकर के आते थे, हमारे पेरेंट्स ने हमको पढ़ाने लिखाने में और जहां ले जाने में, बहुत पहले इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स बनाया जाता था, लॉयर्स बनाया जाता था। अब वो उनको चाहते हैं कि वो एज एन इलेक्टेड ऑफिशियल्स भी आए और सर्व करें। तो ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, अभी जो हमारे अप्रैल में भी इलेक्शंस होंगे, बहुत सारे भारतीय मूल के लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये बात मैं आपको बताना चाहती हूं। आप जो बता रही हैं देव कारलेकर जी, अब ये मौका होता है जब सिंबोलिज्म से लोग बहुत कुछ बता देते हैं। ये एक मौका होता है जब अपने कपड़ों से, अपने तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पर एक सबसे बड़ा क्षण दिखा जिस तरीके से उन्होंने अपनी वाइफ को लेकर कुछ ट्वीट किया था, जिस तरीके से कमला हैरिस ने अपनी मदर को लेकर ट्वीट किया था। लेकिन इस इनॉग्रल में कमला हैरिस, मिशेल ओबामा और एक की सेनेटर, वो सब पर्पल कलर के कपड़ों में हैं, जो कि अपने आप में अमेरिका में सिग्निफाई करता है बाई पार्टीशनशिप। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है उन्होंने। निशांत जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यही दर्शाता है कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डिवर्सिटी। हमारी विचारधारा अलग अलग होंगी, बट इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द पीस, द यूनिटी, द सॉवरेनिटी, द कोलैबोरेशन ऑफ दिस ग्रेट नेशन। आप देखें, अमेरिका यह जानता है कि या तो वो जीतता है या वो सीखता है, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। वी आर द टॉर्च बेरर ऑफ द वर्ल्ड। अहिंसा परमो धर्मा, जो भारत का जो एक बृहद वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो मोदी साहब कहते हैं, जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है, जो हम कहते हैं कि लोक समस्ता सुखिनो भवन्तु। आज आपने अगर जो बाइडेन साहब का स्पीच देखा और उसे मैं ये दो शब्द में कहूं तो उन्होंने यही किया है कि वसुधैव कुटुंबकम। हम सारे irrespective of our differences, irrespective of our मतभेद, should come together, should work for the prosperity of this human race, should work for the prosperity of this great nation, should work for the prosperity of this mother earth. अच्छा, national unity, yes, we all have challenges. अगर आप देखें, 4 लाख से ज्यादा मृत्यु हुई है कोविड-19, जो चाइना ने पूरी दुनिया को बायोलॉजिकल वॉरफेयर के हिसाब से पूरी दुनिया को डिसिमेट किया है। उसके खिलाफ तो बाइडेन जाएंगे। प्लीज पार्डन मी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, आज अमेरिका को यूनाइटेड करने का मैसेज दिया जा रहा है। रोहित जी, लेकिन मुझे याद है रोहित, 4 साल पहले इसी वॉशिंगटन डीसी में जब ट्रंप साहब की स्वेरिंग इन हुई थी, तो वहां पर जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे थे स्वेरिंग इन के दौरान भी। अभी वॉशिंगटन डीसी में क्या हाल है? जी देखिए, क्योंकि यहाँ पे पुलिस और जो नेशनल गार्ड, जो आर्मी है, वो उनका यहाँ पे जो है पिछले 8 दिनों से इतना ज्यादा उनका पहरा है यहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज अभी तक नहीं आई है निशान सामने। ओके, फेयर इनफ। रोहित, माय सेकंड क्विक क्वेश्चन टू यू इज, अभी आगे की आइटिनरी क्या है? क्या होगा अब यहां से, क्या क्या होगा, तुरंत बताएं। देखिए निशांत, इसके बाद आर्लिंगटन सेमेट्री, वहां पे जाएंगे प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उनके साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा। ये आर्लिंगटन सेमेट्री श्रद्धांजलि देने जाएंगे। और उसके बाद जो एक ट्रेडिशनल परेड होती थी वो नहीं होगी इस साल, लेकिन उसके बाद वो सीधा वहां से रुक करेंगे अपने व्हाइट हाउस की तरफ। जो बाइडेन, एक छोटी सी डिटेल और बता दो निशांत, अभी बहुत बड़े एक कार्रवाई चल रही है व्हाइट हाउस में। जो बाइडेन का जो सामान है, जो बाइडेन और जिल बाइडेन का, उसको लाया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के सामान को खाली किया जा रहा है। पिछले 2.5 घंटे से ये चल रहा है और अगले शायद लगता है 1 घंटे बाद जो स्वरूप होगा व्हाइट हाउस। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा रोहित, डोनाल्ड ट्रंप इस इनॉग्रल में जमीन पर तो मौजूद नहीं थे, लेकिन आसमान से जरूर निकले थे जब उनका चॉपर निकला था। एंड द फनी बिट इज कि वो एक बार रिटर्न मारा उन्होंने और फिर वो वहां से निकल गए। बट दैट्स ऑन अ लाइटर नोट। मनीष झा मेरे सहयोगी पीएमओ खबर करते हैं। मनीष, बहुत शानदार ट्वीट प्रधानमंत्री का, और इसकी वर्डिंग्स जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बता रही हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम टू स्ट्रेंथन इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। पहली चीज। दूसरी चीज, my best wishes for successful term in leading USA as we stand united and resilient in addressing common challenges and advancing global peace and security. मनीष, हमारे दर्शकों को बताइए इसका क्या मैसेज जा रहा है?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे ही बाइडेन साहब को शपथ ग्रहण दिलाई गई और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए प्रेसिडेंट बाइडेन, उसके कुछ ही मिनट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको ट्वीट करते हुए संदेश दिया, और जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि बाइडेन की प्रेसिडेंसी में भारत और अमेरिका जो है वो साथ साथ किस तरह से काम करेगा, एक दूसरे को किस तरह से सहयोग करेगा, और दोनों देश आगे किस तरह से काम करते हुए आगे दुनिया के तमाम मंचों पर साथ में काम करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण की, आपको याद होगा कि इससे पहले 7 नवंबर को जैसे ही चुनाव के परिणाम आए थे, तब भी सबसे पहले अगर बधाई देने वालों में प्रधानमंत्री मोदी थे, उस समय भी उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन को चुने जाने पर बधाई दी थी। तो अब यहां से मुझे लगता है कि तमाम जो दुनिया के लीडर्स हैं, उनके बधाइयों का तांता अब प्रेसिडेंट बाइडेन को मिलने लगेगा कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति को सब बधाई देंगे, उनके साथ काम करने की शुभेच्छा जाहिर करेंगे। जी, जरा सोचें आप, करीब 5 दशक से ज्यादा का अनुभव, अमेरिका के यंगेस्ट सेनेटर 29 साल की उम्र में बने थे, और अमेरिका के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट 78 साल की उम्र में। जो बाइडेन अपने आप में एक रेजिलियंस की मिसाल हैं।